क्या आपके शरीर से जरा सी चोट लगते ही खून बहुत देर तक बहता रहता है? क्या इंजेक्शन या दांत निकलवाने के बाद खून रुकने में ज्यादा समय लगता है? या फिर डॉक्टर ने अचानक आपसे बीटी सीटी टेस्ट लिख दिया और आप सोच में पड़ गए कि ये टेस्ट आखिर है क्या? अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हम बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। बीटी सीटी टेस्ट क्या होता है, क्यों किया जाता है, इसमें कितना समय लगता है, इसकी फीस कितनी होती है और ये टेस्ट आपकी सेहत के लिए क्यों इतना जरूरी है। बीटी सीटी टेस्ट क्या है? बीटी सीटी टेस्ट दरअसल खून से जुड़ा एक बहुत ही सिंपल लेकिन इंपॉर्टेंट ब्लड टेस्ट होता है। बीटी का मतलब होता है ब्लीडिंग टाइम यानी खून बहने का समय, और सीटी का मतलब होता है क्लॉटिंग टाइम यानी खून जमने का समय। इस टेस्ट से यह पता लगाया जाता है कि अगर शरीर में कहीं चोट लग जाए तो खून कितनी देर में बहना बंद करता है और कितनी देर में जम जाता है। हमारे शरीर में खून का समय पर रुकना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो ज्यादा ब्लीडिंग होने से सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। यही वजह है कि डॉक्टर कई बार बीटी सीटी टेस्ट करवाने की सलाह देते हैं। ब्लीडिंग टाइम क्या होता है? ब्लीडिंग टाइम यानी बीटी से यह देखा जाता है कि जब स्किन पर हल्की सी चोट लगती है तो खून कितनी देर तक बहता है। यह टेस्ट खास तौर पर प्लेटलेट्स की वर्किंग को चेक करता है। प्लेटलेट्स हमारे खून के वो छोटे छोटे हिस्से होते हैं जो ब्लीडिंग रोकने में सबसे पहला तक काम करते हैं। अगर प्लेटलेट्स सही से काम नहीं कर रहे होते तो ब्लीडिंग टाइम बढ़ सकता है। बीटी टेस्ट से यह समझने में मदद मिलती है कि प्लेटलेट्स ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। क्लॉटिंग टाइम क्या होता है? क्लॉटिंग टाइम यानी सीटी टेस्ट ये बताता है कि खून बहने के बाद वो पूरी तरह जमने में कितना समय लेता है। इसमें बॉडी के क्लॉटिंग फैक्टर्स की जांच होती है। क्लॉटिंग फैक्टर्स वो प्रोटीन्स होते हैं जो खून को जमाने में मदद करते हैं। अगर इनमें कोई कमी या गड़बड़ी होती है तो खून देर से जमता है। सीटी टेस्ट से डॉक्टर को यह आइडिया मिल जाता है कि क्लॉटिंग सिस्टम सही काम कर रहा है या नहीं। बीटी सीटी टेस्ट क्यों किया जाता है? बीटी सीटी टेस्ट करने के पीछे सबसे बड़ा कारण ब्लीडिंग डिसऑर्डर को पहचानना होता है। अगर किसी व्यक्ति को बार बार नाक से खून आ जाता है, मसूड़ों से खून बहता है, छोटी चोट में भी ज्यादा ब्लीडिंग होती है या शरीर पर बिना वजह नीले नीले निशान पड़ जाते हैं तो डॉक्टर बीटी सीटी टेस्ट लिख सकते हैं। इसके अलावा ऑपरेशन या सर्जरी से पहले भी ये टेस्ट करवाया जाता है ताकि ये पता चल सके कि सर्जरी के दौरान ब्लीडिंग का खतरा तो नहीं है। कई बार डिलीवरी से पहले भी ये टेस्ट करवाया जाता है। किन लोगों को बीटी सीटी टेस्ट करवाना चाहिए? जिन लोगों को खून बहने की शिकायत रहती है उन्हें ये टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। जिन मरीजों को लिवर डिजीज होती है, हीमोफीलिया जैसी बीमारी होती है, प्लेटलेट काउंट कम होता है, या जो लंबे समय से ब्लड थिनर दवाइयां जैसे एस्पिरिन ले रहे होते हैं, उनके लिए ये टेस्ट बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा अगर कोई बड़ा डेंटल प्रोसीजर या सर्जरी होने वाली हो तो बीटी सीटी टेस्ट करवाना सेफ माना जाता है। बीटी सीटी टेस्ट कैसे किया जाता है? ये टेस्ट बहुत ही सिंपल तरीके से किया जाता है। बीटी टेस्ट में हाथ की स्किन पर एक बहुत हल्का सा छोटा सा प्रिक या कट लगाया जाता है। उसके बाद हर कुछ सेकंड में ब्लॉटिंग पेपर से खून को टच किया जाता है और देखा जाता है कि ब्लीडिंग कब रुकती है। सीटी टेस्ट में या तो फिंगर प्रिक से या नस से थोड़ा सा खून लेकर टेस्ट किया जाता है और देखा जाता है कि खून कितनी देर में जमता है। इस पूरे प्रोसेस में ज्यादा पेन नहीं होता, बस हल्की सी चुभन महसूस होती है। बीटी सीटी टेस्ट में कितना समय लगता है? बीटी सीटी टेस्ट पूरा होने में ज्यादा समय नहीं लगता। आमतौर पर इस टेस्ट में 10 मिनट से लेकर 15 मिनट तक का समय लग जाता है। कई लैब्स में यह टेस्ट और भी जल्दी हो जाता है। यही वजह है कि यह एक फास्ट और कन्वीनियंट टेस्ट माना जाता है। बीटी सीटी टेस्ट की नॉर्मल रेंज क्या होती है? ब्लीडिंग टाइम की नॉर्मल रेंज आमतौर पर 2 मिनट से 7 मिनट के बीच मानी जाती है, हालांकि लैब के हिसाब से थोड़ी वेरिएशन हो सकती है। क्लॉटिंग टाइम की नॉर्मल रेंज लगभग 5 मिनट से 11 मिनट के बीच होती है। अगर बीटी या सीटी इन नॉर्मल लिमिट से ज्यादा आता है तो इसका मतलब हो सकता है कि खून रुकने या जमने में कोई समस्या है। बीटी सीटी टेस्ट की रिपोर्ट अगर ज्यादा आए तो क्या मतलब होता है? अगर ब्लीडिंग टाइम ज्यादा आता है तो इसका मतलब हो सकता है कि प्लेटलेट सही से काम नहीं कर रहे या प्लेटलेट काउंट कम है। अगर क्लॉटिंग टाइम ज्यादा है तो क्लॉटिंग फैक्टर्स में कमी हो सकती है या लिवर से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर आगे और टेस्ट लिख सकते हैं, जैसे प्लेटलेट काउंट, पीटी, एपीटीटी या लिवर फंक्शन टेस्ट। बीटी सीटी टेस्ट की फीस कितनी होती है? भारत में बीटी सीटी टेस्ट की फीस आमतौर पर बहुत ज्यादा नहीं होती। ज्यादातर लैब्स में इस टेस्ट का चार्ज 100 रुपए से लेकर 150 रुपए तक होता है। कुछ जगहों पर सिटी या लैब के हिसाब से थोड़ा फर्क हो सकता है, लेकिन जनरली ये एक अफोर्डेबल टेस्ट है। बीटी सीटी टेस्ट क्यों जरूरी है?
BT-CT टेस्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि ये शरीर की ब्लीडिंग कंट्रोल सिस्टम को चेक करता है। अगर समय रहते ब्लीडिंग डिसऑर्डर का पता चल जाए तो फ्यूचर में होने वाली सीरियस कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। सर्जरी, डिलीवरी या एक्सीडेंट के समय ये टेस्ट लाइफ सेविंग साबित हो सकता है। कई बार मरीज को खुद पता भी नहीं होता कि उसे ब्लीडिंग प्रॉब्लम है और ये टेस्ट उस हिडन प्रॉब्लम को पकड़ लेता है। क्या BT-CT टेस्ट के लिए फास्टिंग जरूरी है? नहीं, BT-CT टेस्ट के लिए फास्टिंग जरूरी नहीं होती। आप नॉर्मल खाना पीना करके भी ये टेस्ट करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई दवा ले रहे हैं, खासकर ब्लड थिनिंग मेडिसिन, तो डॉक्टर या लैब टेक्नीशियन को जरूर बताएं। BT-CT टेस्ट के बाद क्या सावधानी रखनी चाहिए? टेस्ट के बाद जिस जगह प्रिक या कट लगाया गया हो उसे कुछ समय तक साफ रखें। अगर हल्की ब्लीडिंग हो तो प्रेशर डालकर रोक लें। ज्यादातर मामलों में कोई प्रॉब्लम नहीं होती और मरीज तुरंत नॉर्मल काम भी कर सकता है। BT-CT टेस्ट और प्लेटलेट टेस्ट में फर्क। बहुत से लोग BT-CT टेस्ट और प्लेटलेट काउंट को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग टेस्ट्स हैं। प्लेटलेट काउंट से प्लेटलेट्स की संख्या पता चलती है, जबकि BT टेस्ट से प्लेटलेट्स की वर्किंग यानी फंक्शन का पता चलता है। कई बार प्लेटलेट काउंट नॉर्मल होने के बावजूद BT बढ़ा हुआ हो सकता है। BT-CT टेस्ट किन बीमारियों में मदद करता है? ये टेस्ट हीमोफीलिया, फॉन विलेब्रैंड डिजीज, प्लेटलेट डिसऑर्डर्स, लिवर डिजीज और कुछ ऑटोइम्यून कंडीशंस में डायग्नोसिस में मदद करता है। इसके अलावा डेंगू जैसी बीमारी में भी ब्लीडिंग रिस्क को समझने के लिए ये टेस्ट यूजफुल हो सकता है। BT-CT टेस्ट एक छोटा सा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्लड टेस्ट है जो हमें ये बताता है कि हमारा खून समय पर रुकता और जमता है या नहीं। ये टेस्ट जल्दी हो जाता है, इसकी फीस भी कम होती है और इससे सीरियस प्रॉब्लम्स को समय रहते पकड़ा जा सकता है। अगर डॉक्टर ने आपको ये टेस्ट लिख दिया है तो घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसे एक सेफ्टी चेक की तरह समझिए। अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही आसान भाषा में हेल्थ से जुड़ी सही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अगर आपके मन में BT-CT टेस्ट या किसी और ब्लड टेस्ट से जुड़ा कोई सवाल है तो नीचे कमेंट में जरूर पूछिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।